तो 6 और 7th में हम प्रेजेंट का सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों को देख चुके हैं। अगले काल की बात करें, यानी काल में सेकंड नंबर काल हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो बीत चुका है यानी चला गया है, वो भूतकाल में आएगा। वही जो प्रेजेंट में हमने पास्ट प्रेजेंट के 4 काल किए थे, भूतकाल के भी कितने कई प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार का पास्ट हो गया? 4 प्रकार। वो वर्तमान था, ये कौन से काल में आ रहा है? भूतकाल में आ रहा है। तो इसमें 1 नंबर पर हमने ले लिया सिंपल पास्ट। कब होता है? भूतकाल में कोई कार्य होता हो लेकिन समय का वर्णन ना, यानी पास्ट सिंपल की बात करें तो भूतकाल में कोई काम होता हो जिसमें समय का कोई वर्णन ना हो। पहचान देखें, पहचान आ गई था, थी, थे, या, ये, ई आदि आए। यानी पहचान भी हमने देखी, था, थी, थे आए, या ये ही आए, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? पास्ट सिंपल हो गया। तो पास्ट सिंपल में लगाते क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के सिंपल में क्या लगाया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट सिंपल में क्या लगाया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव महत्वपूर्ण होता है। इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस देखें तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। विशेष ध्यान रखें, पास्ट सिंपल का नेगेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव हो गया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन नेगेटिव बढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लानी है प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंट्रोगेटिव करना हो पर्सनवाचक करना हो तो डिड आगे आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो पर्सनवाचक तो डिड आगे आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के बाद ध्यान नहीं रखनी है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें। इसमें सेकंड फॉर्म आ रहा है, लेकिन पर्सनवाचक और नेगेटिव में डिड के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो भूतकाल में कोई काम होगा तो वाक्य पढ़ने से पता लग जाएगा काम हो गया है। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, यानी पत्र लिखने का काम क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है ना? मैंने एक पत्र लिखा मतलब लिख दिया मतलब भूतकाल में चला गया। आप कहोगे मैंने का उच्चारण यहाँ किसके लिए होता है? आई के लिए होता है। मैंने का उच्चारण किसके लिए होता है? आई के लिए।
और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। लिखा, लिखना फर्स्ट राइट हो गया, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ये आपको याद रखनी है, रॉट। आई रॉट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, तो वाक्य बन गया आई रॉट ए लेटर। बस ये ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखनी है। वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला, तो खेल लिया मतलब फुटबॉल, वह आ गया ही के लिए, खेलना क्रिया है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड फुटबॉल। तो क्या ध्यान रखना है कि भूतकाल आएगा तो काम समाप्त हो जाएगा भूतकाल में, और वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। तो वर्ब देखकर उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है और कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, देखो ये दोनों एक ही बात है, लिखा है या लिखा था, दोनों एक ही चीज़ में। लिखा से ही पता लग रहा है वो पास्ट सिंपल है, और लिखा था लगा दे तो भी वो क्या है, पास्ट सिंपल ही है। तो मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, तो आप पहले ये पहचाना पास्ट का है, मैंने के लिए आ गया आई। भूतकाल में इसमें नेगेटिव आता हो तो डिड नॉट लगा देते हैं, आई डिड नॉट। वहाँ हमने रॉट लगाया था, लेकिन डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे देखो, क्या वह क्रिकेट खेला, क्या वह क्रिकेट खेला, तो ये खेला से पता लग गया भूतकाल बता रहा है, प्रश्नवाचक है तो क्या आ गया दो। तो अपने को इतना ही याद रखना है कि पास्ट सिंपल आता है, उसका अगर नकारात्मक आए तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक आए वहाँ हमने पढ़ा था डू नॉट, डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले का क्या आ गया, डिड, वह के लिए आ गया ही, खेला प्ले। अब यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, सेकंड फॉर्म सिंपल में एफर्मेटिव में लगती है, लेकिन डिड नॉट के साथ और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, तो प्ले आएगा। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेला। तो आपको याद यही रखना है कि भूतकाल में कार्य होता हो तो वहाँ पर हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और नकारात्मक आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। प्रश्नवाचक आ गया तो डिड को आगे ले जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंतर यही है, इसमें सेकंड फॉर्म है, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और वाक्य हम कैसे भी बना सकते हैं, कि कैसे भी वाक्य बना सकते हैं, बस ध्यान यही रखना है कि कहाँ डिड लगाना है, कहाँ डिड नॉट लगाना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ पर क्या लगानी है, अपने को सेकंड फॉर्म लगानी है। तो नेक्स्ट में हम और इसके बहुत सारे वाक्य देखेंगे।